पेंट स्प्लैश इफेक्ट टेक्स्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। मैं यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूंगा। यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। फिर यहाँ एलिमेंट्स पर क्लिक करके मैं ये स्क्वायर शेप इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसका भी कलर चेंज कर लेंगे। ऊपर कलर पर क्लिक करके यहाँ से ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं ये कलर दे दूंगा। फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलर पर क्लिक करेंगे। मैं ये स्टाइल सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ इन कलर से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इन सब के एक एक करके कलर चेंज कर लूंगा। यहाँ कलर पर क्लिक करके इसका कलर चेंज करते जाएंगे। इसी तरह एक एक करके हमने हर कलर पर टैप करके उसका कलर चेंज कर लेना है। जब सारे कलर्स चेंज हो जाएं तो इस स्क्वायर शेप के साइज को इंक्रीज करके इसको रेक्टेंगल शेप दे देंगे। अब मैं इस शेप पर टैप करके इसकी डुप्लीकेट बना लूंगा और इसको उठाकर पिछले वाली शेप के एग्जैक्टली ऊपर रख देना है। फिर इनको हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से डाउनलोड सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को टिक कर लेना है और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। अब हमने इन शेप्स को यहाँ से सिलेक्ट करके इनको यहाँ से डिलीट कर देना है और जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ पर मैं ड्रैग कर लूंगा। अब हमने लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करके सर्च में फ़ॉन्ट स्टूडियो लिखकर सर्च करना है। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ इस पेज से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ इस बॉक्स में आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्रीडम टाइप कर रहा हूँ। यहाँ फ़ॉन्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं। मैं इसको नेवे फ़ॉन्ट दे दूंगा। अब यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ इमेज पर क्लिक करना है। फिर यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ सेटिंग पर क्लिक करके मैं यहाँ से लेटर स्पेसिंग को इंक्रीज कर लूंगा। अब यहाँ ऐड लेयर पर क्लिक करके मैं एक न्यू लेयर ऐड कर लूंगा। यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ इस कलर पर क्लिक करना है और मैं यहाँ आउटलाइन के कलर को येलो कलर दे दूंगा और यहाँ से इसकी आउटलाइन थिकनेस को रिड्यूस कर लेना है। अब फिर यहाँ ऐड लेयर पर क्लिक करके एक और न्यू लेयर ऐड कर लेंगे। यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर कलर पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा यहाँ कलर पर क्लिक करना है और मैं यहाँ से ब्लैक कलर चूज कर लूंगा। फिर यहाँ से आउटलाइन थिकनेस को रिड्यूस कर लेंगे और अब हम यहाँ ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। अब मैं इस रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा और मैं इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ मिडिल में प्लेस कर लेना है। अब हमने एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में पेंट स्प्लैश लिख कर सर्च करना है। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं ये पिंक पेंट यहाँ ऐड कर लूंगा और इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर डू टू पर क्लिक करके कस्टम को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से हाइलाइट्स के कलर को चेंज करके मैं इसको येलो कलर दे दूंगा। फिर शेडोज के कलर को भी चेंज करके यहाँ से येलो कलर दे देंगे और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब इस पेंट पर टैप करके मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर उसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर उसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब हमने इन सब को सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब मैं एलिमेंट से ये टर्कोइज पेंट यहाँ ऐड कर लूंगा। इसको यहाँ रखकर मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा। ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर डू टून पर क्लिक करना है। फिर कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से हाइलाइट्स के कलर को चेंज करके मैं यहाँ से ग्रीन कलर दे दूंगा। फिर शेडोज के कलर को भी यहाँ से चेंज करके ग्रीन कलर दे देना है। अब इस पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर और इसको यहाँ रख दूंगा। फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर उसको मैं यहाँ प्लेस कर लूंगा। अब इन सब को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब मैं एलिमेंट से ये ऑरेंज पेंट यहाँ ऐड कर लूंगा
और इसकी 4-5 डुप्लीकेट्स बनाकर इनको यहाँ एक एक करके प्लेस कर देंगे। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लूंगा। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब मैं ये पिंक पेंट यहाँ ऐड कर लूंगा और इसकी सेवरल्स डुप्लीकेट्स बनाकर इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा फासला रखकर यहाँ प्लेस कर देंगे। अब हम ऊपर पोजीशन पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन सब लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है और इनको ग्रुप कर लेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करके शेडोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं यहाँ से इसको ब्लू कलर दे दूंगा और इसके साइज को यहाँ से रिड्यूस कर लेना है। अब मैं एलिमेंट से ये ड्रिपिंग पेंट यहाँ ऐड कर लूंगा और इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करके डू टून पर क्लिक करना है, फिर कस्टम पर क्लिक करेंगे, फिर हाइलाइट्स और शैडोज के कलर पर क्लिक करके इनके कलर चेंज कर लेंगे और इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करके डू टून पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं ये कलर दे दूंगा। फिर हाइलाइट्स और शैडोज के कलर पर क्लिक करके इनके कलर चेंज कर लेंगे। अब इन सब को सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करेंगे और इनको हम पीछे वाली पोजीशन पर मूव कर देंगे और लास्ट में मैं ये क्राउन यहाँ ऐड कर लूंगा। इसका कलर चेंज करके मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा और इसको यहाँ सेट कर देना है। तो हमारा स्टनिंग पेंट स्प्लैश इफेक्ट टेक्स्ट बनकर रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।